भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए की गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। 1.5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य। भोपाल में ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत। सदस्य देशों के कलाकार कर रहे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रस्तुति। और प्रदेश में आज से शुरू होगा मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान। शिविरों के जरिए हर शुक्रवार समस्याओं का मौके पर ही होगा निराकरण। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि इससे 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। गोवर्धन योजना भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। योजना के अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगरपालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। यह योजना 2026-27 से 2035-36 तक लागू की जाएगी। इससे कंप्रेस्ड बायोगैस भारत के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का प्रमुख आधार बनेगी। योजना का उद्देश्य घरेलू कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना, बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और देश भर में चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 50 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में CII अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान में 19 लाख परिवारों का बिजली का बिल शून्य हो गया है। श्री जोशी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए कमाए हैं। सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सहभागिता की। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के हरित ऊर्जा विजन, स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश की उल्लेखनीय प्रगति एवं भविष्य की ऊर्जा रणनीति का प्रभावी प्रस्तुतिकरण किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मध्य प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भोपाल में 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत हुई। इस महोत्सव में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के कलाकार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक प्रस्तुत कर रहे हैं। महोत्सव के पहले दिन बेलारूस, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, रूस, संयुक्त अरब अमीरात और मेजबान भारत की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुईं। कार्यक्रम की शुरुआत बेलारूस के लोकगीत और लोक नृत्य से हुई। इसके बाद ब्राज़ील की पारंपरिक कोपेरा, इंडोनेशिया की पुष्पांजलि और रोरो जोग्रांग नृत्य प्रस्तुति, रूस का बालालाइका लोक संगीत, संयुक्त अरब अमीरात के कलाकार सैफ अल अली की संगीतमय प्रस्तुति तथा अंत में भारत की ओर से राजस्थान की घूमर, चरी, कालबेलिया और भवई लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। यह महोत्सव ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक संवाद, आपसी सहयोग और लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे पहले कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक संपन्न हुई। प्रदेश में आज से जन विश्वास अभियान का शुभारंभ होगा। शासन और प्रशासन ने अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है।
जनसंपर्क अधिकारी राजेश बैन ने बताया कि जन विश्वास अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में जाकर जनता से सीधा संवाद एवं जुड़ाव, शिकायतों एवं समस्याओं का 100% निराकरण करना, फील्ड की वास्तविक स्थितियों का फीडबैक प्राप्त करना। अभियान में प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार के दिन संपूर्ण प्रदेश में अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर किसी भी स्तर पर कोई बैठक आयोजित नहीं होगी। यह दिन केवल फील्ड भ्रमण को समर्पित रहेगा। भोपाल से लेकर संभाग और जिले तक सभी वरिष्ठ अधिकारी फील्ड भ्रमण पर रहेंगे और अभियान में मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, शासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे। आगरमालवा जिले में नलखेड़ा, बड़ौद, सुसनेर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 3-3 शिविर आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के अराजपत्रित सेवागृह पुलिस विभाग अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला परिचारक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चयन परिणाम MP जारी कर दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 97 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया है। शासन द्वारा 13 जनवरी 2026 को इन पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके उपरांत 10 मार्च 2026 को भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करते हुए मात्र 5 माह में अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से काफ़ी कम बारिश होने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सूखे जैसे हालात बन गए हैं। अब तक प्रदेश में 16.3 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि तक 20 इंच बारिश होनी चाहिए थी, यानी प्रदेश में करीब 19% कम बारिश हुई है। बारिश की कमी का असर प्रदेश के 49 जिलों में देखने को मिल रहा है। केवल 6 जिलों में ही औसत से अधिक बारिश दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके प्रभाव से आगामी दिनों में प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, जिससे मानसून की कमी कुछ हद तक पूरी हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चिकित्सकों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जागरूकता वाहन को शिवपुरी जिले के पोहरी में SDM ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंडला जिले में प्रस्तावित नर्मदा लोक विकास परियोजना को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। सीहोर जिले के बहरुंदा में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरी बालिकाओं और परिवार के सदस्यों को स्तनपान के महत्व के साथ मातृ शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक जानकारियां दी गईं। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर देवास जिला चिकित्सालय में जागरूकता एवं परामर्श सत्र आयोजित किया गया और सागर संभागयुक्त अनिल सुचारी ने छतरपुर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए रिश्वत की मांग करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए की गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। 1.5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य। भोपाल में ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत। सदस्य देशों के कलाकार कर रहे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रस्तुति। और प्रदेश में आज से शुरू होगा मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान। शिविरों के जरिए हर शुक्रवार समस्याओं का मौके पर ही होगा निराकरण। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।